एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्य को जिंदगी से जुड़ी कुछ अच्छी बुरी चीजों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा था जिसने प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गए और उनसे बोला, आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फायदा, क्योंकि हमें से बहुत बच्चों को यही नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमत्कारता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर को सही मूल्य पता लगाकर आओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात सुनकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उनकी नजर एक फूल बेचने वाले पर पड़ी और उसने पत्थर से उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हैं। फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके 10 केले दे सकता हूँ। शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया और फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले में तुम्हें फायदे से ज्यादा एक बोरी भरकर सब्जी दे सकता हूँ। इसके बाद शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सुनार के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर के टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार को उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़े बेचने से मना कर दिया। वो सुनार उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने को भी राजी हो गया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वे शिष्य एक हीरो के व्यापारी के पास गया और उनके सामने उसने वो पत्थर टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरो के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उस पर रखकर फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए बोला, तुम जिस मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है। इस रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना उस व्यापारी की बात सुनकर वे शिष्य हैरान हो गया। वो दौड़ा सीधे बुद्धा के पास गया और उसने जो कुछ भी बाजार में हुआ वे सब बताया। उसकी अर्चना से भरी हुई बात सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब उसी रूबी की कीमत में छुपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह ये बेशकीमती, लेकिन इस बात का हमेशा नजरअंदाज करते हैं और फिर अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हमें दूसरों को देखकर उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमती को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से ही तुम्हारी कीमत लगाता है। सीख जो हम गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी से मिलती है, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसके लिए बर्बाद ना करें। अपनी जिंदगी को उतना ही कीमती समझे जितना कीमती आप अपने बैंक में रखे रुपयों को समझते हैं। आज के समय में लोग अपनी जिंदगी से ज्यादा कीमत प्यार, पैसा, दिखावे से भरी चीजों को समझते हुए हैं। प्यार के चक्कर में लोग सुसाइड कर लेते हैं। पैसों के चक्कर में ऐसा काम कर लग जाते हैं जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखिए कि दिखावा करना जरूरी नहीं है। प्यार दोबारा मिल सकता है, पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी फिर से पाई नहीं जा सकती। इसलिए अपनी इस बेशकीमती जिंदगी को अच्छे से जिए, हर पल का आनंद लें। कभी ये ना सोचें कि आप इस दुनिया में किस काम नहीं आ सकते, ना कोई ये सोच कि जिंदगी व्यर्थ है।
आपके होने या होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब ऐसा नेगेटिव विचार आपके मन में आए तो खुद को बस याद रख दिलाए कि जीवन एक रूबी के समान है, बेशकीमती हीरा है।